अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर महमूद रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे इनलार्ज प्रोस्टेट के बारे में। ये एक आम बीमारी है जो कि ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोगों में पाई जाती है। इसको मेडिकल में BPH यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इस बीमारी की वजूहात और इलामात को जानेंगे और इसके अलावा इसको कैसे पहचाना जा सकता है कि ये इनलार्ज प्रोस्टेट की बीमारी बन चुकी है, और इसके अलावा इसको होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है उसको डिस्कस करें, और होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल तौर पर कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये पूरी तफसील इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक निज़ाम तौलीद का उज़्व है जो ग्लैंड की सूरत में सिक्रीशन खारिज करता है, जो कि मसाना के साथ पेशाब की नाली यूरिथ्रा के गिर्द पाया जाता है। तकरीबन अखरोट की साइज़ का होता है और जो सिर्फ मर्दों में पाया जाता है। एज के साथ साथ ये मुसलसल बढ़ता रहता है और बाज़ औक़ात कम बढ़ोतरी पर ज़्यादा इलामात ज़ाहिर होती हैं और बाज़ औक़ात ज़्यादा बढ़ोतरी पर भी कम इलामात ज़ाहिर होती हैं। एक बार जब प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाए और तो इसमें बहुत सारी इलामात, जिसमें बार बार पेशाब का होना, पेशाब में रुकावट और जलन, पेशाब में दर्द महसूस होना। इस बीमारी की वजूहात जाने तो सबसे पहले इसमें तो उम्र की बात है कि आम तौर पर 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों में और कभी कभी तो 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में भी ये बीमारी पाई जाती है। इसके अलावा ज़्यादा बैठने वाले लोग जो ज़्यादातर बैठते हैं और मोटापे में मुब्तला हों तो ऐसे लोग भी इससे मुतासिर होते हैं। फिर मौरूसी यानी बाप दादा को इस तरह अगर बीमारी हो तो इस बीमारी से मुतासिर हो सकते हैं। और बाज़ बीमारियों की सूरत में भी, जिस तरह के शुगर या डायबिटिक और हार्ट डिजीज़, इसके अलावा अगर किडनी की प्रॉब्लम हो तो ऐसे लोगों में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। मसाने में जब पेशाब जमा होता है तो इस मसाने के बाहर जो यूरिथ्रा की गिर्द प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट के बीच से जो यूरिथ्रा गुजरता है वो दबना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। सिकुड़ाव की वजह से पेशाब खुलकर नहीं आता और पेशाब के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है और कभी कभी इंतहाई हालत में कतरा कतरा पेशाब आता है और पेशाब करने में बहुत वक्त लग जाता है। तो एक बार पेशाब करने से मुकम्मल तौर पर मसाना खाली नहीं होता, इसलिए बार बार पेशाब की हाजत पड़ती है। क्योंकि मसाने में यूरिन बार बार ठहरा रहता है तो इस वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी ऐसे मरीज़ को हो सकता है, जिसमें पेशाब में जलन और खून भी आने का इम्कान और ख़दशा रहता है, जिससे बाज़ औक़ात किडनीज़ भी मुतासिर हो सकती हैं। तो इसलिए अगर ऐसे इलामात ज़ाहिर हों तो ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ये इलामात सिंपल UTI में भी हो सकती हैं और इसके अलावा यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में भी हो सकती हैं, जो कि मैंने इससे पहले एक वीडियो में इसको तफसीलन डिस्कस किया है, जो कि यूरिथ्रा की नाली में कोई ज़ख़म का खरण बन जाए या कोई ट्यूमर वगैरह बन जाए और कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से पेशाब की फ़्लो में रुकावट और बार बार पेशाब की हाजत होती है और यही इलामात ज़ाहिर होती हैं। ऐसी इलामात मसाने या गुर्दे में पथरी की सूरत में भी हो सकती हैं। तो इसलिए प्रोस्टेट इनलार्ज के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, ये जानकर कि कहीं ये प्रोस्टेट इनलार्ज है या कोई और वजूहात हैं। और फिर वो टेस्ट करेगा, वो एग्ज़ामिनेशन करेगा अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करके वो ये मालूम करेगा कि प्रोस्टेट इनलार्ज है या कोई और मसला है। तो आइए होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें कि होम्योपैथिक में प्रोस्टेट इनलार्ज का कैसे इलाज किया जा सकता है। इसमें सबसे पहली और बहुत ही अहम मेडिसिन है वो सिबाल सिरलोटा है। ये प्रोस्टेट इनलार्ज के मरीज़ की मुकम्मल तस्वीर है और इसके अलावा ये हर किस्म की पेशाब के मसाइल में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरे नंबर पर चिमाफिला है।
یہ UTI یا پراسٹیٹ میں کوئی انفیکشن ہو تو اس کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری دوائی ہے ہائیڈرانجیا۔ یہ یورین کے فلو کو بہاؤ کو تیز کرتی ہے اور پیشاب کے بہاؤ کو برقرار رکھتی ہے۔ اس کے بعد جو میڈیسن ہے وہ پریرا بریوا ہے، جو کہ ان لوگوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے جن کو قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے اور پیشاب میں زور لگانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک اگلی میڈیسن ہے ایکوزیٹم۔ یہ ان لوگوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے جن کو بار بار اور فریکوینسی سے پیشاب بار بار آتا رہتا ہے، تو ان کے لیے ایکوزیٹم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد فیرمپک پروسٹیٹ انلارج میں بہت اچھا کام کرتی ہے، خاص کر سیل گروتھ کو روکنے میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور پروسٹیٹ انلارجمنٹ کو ریڈیوس کرتی ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور میڈیسن بھی ہیں جس میں کلیمیٹس اور کونیم شامل ہیں پروسٹیٹ انلارجمنٹ میں۔ یہ دونوں میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہیں پروسٹیٹ انلارج میں۔ اگر کہیں پیشاب میں جلن اور خون آئے تو ایسی صورت میں کینتھرس بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈاکٹر مریض کی علامات چیک کر ان کی وجوہات کو جان کر کون کون سی میڈیسن سلیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوجا اور کارسینوسن بھی استعمال ہوتی ہے۔ کارسینوسن اس صورت میں استعمال ہوتی ہے جب مریض موروثی طور پر ایسی بیماری میں مبتلا ہو یا مرض کی علامات کینسر کی طرف جا رہی ہوں۔ تو یہ پروسٹیٹ انلارج کے بارے میں ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں۔ پروسٹیٹ انلارج میں ہومیوپیتھک میڈیسن کو کبھی نظر انداز نہ کریں، یہ اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔